आजमगढ़ से हो रही है और देखिए हमारा मकसद है हर सेक्टर से बात की जाए। लगातार मंत्रियों को भी आपने सुना कि मंत्री का क्या कहना है कि वो आजमगढ़ के विकास, खासकर पूर्वांचल के विकास के लिए क्या कुछ योजना है और व्यापारी वर्ग के लिए उनकी सरकार क्या कुछ कर रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं और अपने मेहमानों का एक बार फिर परिचय करा दूं। दीपक राय जी हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि आप यूनाइटेड फाइनेंस एंड लेजिंग प्राइवेट लिमिटेड से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जुड़े हुए हैं सर। और देखिए आपने तो एमएलसी के लिए भी ताल ठोकी थी, चुनावी मैदान में आए। सर आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा होने के नाते मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और एक गांव से जुड़कर मैं एक 2002 में एक शिक्षा का मंदिर बनाया हमने। आज वो शिक्षा का मंदिर धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 14 हमारी हायर एजुकेशन की संस्थाएं कॉलेज चलते हैं। उसके बाद हमने यूनाइटेड फाइनेंस की स्थापना की। ये यूनाइटेड फाइनेंस वो है जो गरीब तबके के लोगों, लघु उद्यमियों को, सबको ये लोन देता है। अच्छे दर पे हम लोन देते हैं। लोन देके उनको एक रोजगार की तरफ बढ़ावा देते हैं उनकी तरफ। उसके बाद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हमने किया। चूंकि मैंने पहला शब्द बोला कि मैं किसान का बेटा हूं, तो एक समय हुआ करता था कि यहाँ पे हमारा फसल जो हमारी होती थी उसको बेचने में भी हमको बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन आप लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों से बताना चाहूँगा कि आज हमने प्रयास किया, हमारे लोगों ने प्रयास किया कि आज हम आजमगढ़ से, गाजीपुर से, इन क्षेत्रों से किसानों से, सम्मानित किसानों से हम जो है फसलों को लेकर गल्फ कंट्री में भी भेजने का काम कर रहे हैं। दीपक राय जी, अगर हम बात करें, क्योंकि आप फाइनेंस का भी अब काम है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा का क्षेत्र, और शिक्षा के बाद युवा को रोजगार की जरूरत है। आजकल एमएसएमई सेक्टर्स आ गया है, स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, तो यूथ है, मान लीजिए आपसे उसको फाइनेंस की जरूरत है, तो उसके लिए आप उनको कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? सबसे पहले तो एक टीम हमारे पास है और बड़े लेवल की टीम है। उस टीम में लगभग 400 लोग काम कर रहे हैं। वो सिर्फ ये शोध करते हैं कि हमारे युवाओं को क्या जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी इस समय भी चाहते हैं कि मतलब मैं पढ़ता भी रहूं और पार्ट टाइम में जॉब भी करता रहूं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारी थीम्स हैं और काम कर रहे हैं। अभी तक हमारी फाइनेंस कंपनी ने लगभग 6038 कस्टमर, जो आजमगढ़ और जौनपुर और गाजीपुर मिला के हैं, 6038 कस्टमर को हमने लोन देकर उनको एक दिशा और दशा देने का काम किया और वो रोजगार में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे खासियत की बात यह है कि हमारा कोई भी अकाउंट अभी तक एनपीए नहीं हुआ है। मतलब 6038 अकाउंट में से हमारा एक भी अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है। तो मेरी टीम भी काम कर रही है और जिनको हमने लोन दिया है उस लोन का जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है। दूसरा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने भी लघु उद्यमों के लिए हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। और मैं, चूंकि मेरा फाइनेंस कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक गवर्न करती है, आरबीआई द्वारा यह गवर्न होता है, उनकी जो भी गाइडलाइंस है उसको हम लोग 100% फॉलो करते हैं। उसके लिए पूरी टीम मैनेजमेंट है, वो काम करते हैं और सही तरीके से एक बेरोजगार को रोजगार देने का भी हम काम करते हैं। ठीक, एक सवाल मैं आपसे दीपक जी, ये क्योंकि आप तो बीजेपी से भी जुड़े हैं, तो ये चीजें बदली हैं आजमगढ़ में। और जिस तरह जिक्र किया कि जो आजमगढ़ का युवा है वो बाहर चला जाता है, पढ़ लिख के बाहर चलेगा, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाएगा, रोजगार के, तो वो लौटेगा या लौट रहा है? अब हम आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि यहाँ से बच्चों को फार्मेसी, बी फार्मा करने के लिए, डी फार्मा करने के लिए, बीएड, बीटीसी, ये सब तमाम टेक्निकल कोर्सों में डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों को आउट ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन मैं बड़े अधिकार के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे 14 से अधिक संस्थान हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर से बच्चे आजमगढ़ में आके फार्मेसी भी कर रहे हैं, शिक्षण और भी तमाम तरह के प्रशिक्षण ले रहे हैं, टेक्निकल डिग्रियां ले रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जब से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातों को सुना हूँ, आजमगढ़ को ऐसा हवा बनाया गया है कि आजमगढ़ के नाम से लोग डरते हैं, आजमगढ़ के नाम से कुछ करते हैं। एक आध मछली अगर आती है तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता है। हम सुने हैं कि फलाने सले में, फलाने ढिकाने सले में वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे तो ये है ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती नहीं,
नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमारे विद्वान भी रहे हैं। आप अल्लामा शिबली नोमानी साहब को देखिए, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इतनी बड़ी व्यवस्था थी जो आजमगढ़ की धरोहर के रूप में है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर राहुल संस्कृतायन जी थे, तमाम ऐसी हमारी विद्वत लोग रहे हैं। सर, मैं जी हमारे मीडिया यहाँ से के मंच से प्रतिभाएं, यही, हमारा मकसद ये नहीं है कि आजमगढ़ का हवा साबित करना, हमारा मकसद ये है कि जो आजमगढ़ की चीजें हैं वो सबके सामने आनी चाहिए बिल्कुल। हमारे जरिए, और हम बिल्कुल। यही चाह रहे हैं। आप बिल्कुल, बुद्धि वर्ग को हमने जोड़ा बिल्कुल, है, जो बिल्कुल। प्रबुद्ध वर्ग है जी। वो अपनी बात रखे और बस सुने लोग उनसे। उस मिथ्या को निकाल देने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आजमगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं, न तो कोई डॉन है, न तो कोई माफिया है, न तो कोई किसी प्रकार का अपराध है यहाँ पर। ठीक है, छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। कोई गया है अपना बम गिरा रहा है, गोला बना, उसका इलाज हो रहा है। और आजमगढ़ की जनता इतनी, आपने बोला ना कि आजमगढ़ के लोगों को विषय में सुना है कि बड़े कड़क हैं। आजमगढ़ की जनता इतनी बेहतर है, इतनी बेस्ट है सर। और ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे पास बेरोजगार नहीं है, बहुत सारे। मैं भी बेरोजगार था और मेहनत करके आजमगढ़ की जनता का, लोगों का प्यार मिला, आज मैं 1000 लोगों को रोजगार दिया हूँ। तो वो तो स्वयं में वो व्यवस्था है। लेकिन यह है कि हम पॉजिटिव चीजों को देखें, और आपके चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विद्वानों का भी नाम लीजिए। आजमगढ़ में ऐसा कुछ नहीं, हाँ कभी एक जमाना हुआ करता था, कुछ समस्याएं होती थी, लेकिन हमारे जब से जोगी जी आ गए, हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, तब तक यही नहीं, विदेशों में भी हम लोगों का सम्मान बढ़ता है। अभी मैं 6-7 दिन पहले मैं दुबई में था, और उत्तर प्रदेश जो एग्री एक्सपोर्टर ग्रुप होता है उसका मैं प्रतिनिधित्व किया दुबई में। दुबई में गल्फ एग्जीबिशन हुआ था एग्री का। वहां पर मैंने देखा कि जो प्यार मिला लोगों का दूसरे देश में, और आजमगढ़ के नाम पे तो अब सम्मान मिल रहा है। तो मैं एकदम पूर्ण रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि आजमगढ़ की जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको बताइए। निगेटिव जो है वो सड़ गए, उनकी उम्र हो गई, एक्सपायरी डेट हो गए, बिल्कुल वो सर, कचड़े में फेंक देखिए दिए गए। इसीलिए आप लोगों को मंच पे बुलाया है, क्योंकि आप ही लोग रखेंगे यहाँ की बातें। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी हाँ। डॉक्टर, समाज के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस जर्नी को लेकर, और क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? मेरा मैसेज यही है कि जो हमारी धरोहर है उसको सुरक्षित रखते हुए, और सीधा सीधा अपने, जो होता है ना कि मछली की आंख दिखती है, अपने रोजगार के विषय में सोचने की जरूरत है, और रोजगार के प्रति जागरूक होकर एक सही दिशा और दशा में काम करने की जरूरत है, जिससे स्वयं रोजगार तो आदमी पाएगा ही, उसके साथ साथ तमाम ऐसे नौजवानों को, युवाओं को और सीनियर सिटीजन्स को भी काम देने का काम करेगा। तो सीधा रोजगार के प्रति सबको चिंतित होने की जरूरत है और उसके प्रति प्रयास करने की जरूरत है। और ये आजमगढ़ की धरती है, आजमगढ़ की धरती, अभी आप मुझे लगता है कल से आए होंगे, आजमगढ़ वालों का प्यार आपको मिलेगा, दुलार मिलेगा, और हम सारे लोग वचनबद्ध हैं। इस जी आपका जो चैनल है उसके माध्यम से मैं वचनबद्ध हूँ, आप सारे लोग वचनबद्ध हैं कि हम आजमगढ़ की जो थोड़ी मोड़ी छवि में वो है, जिनके कारण से थी, वो लोग एक्सपायरी हो चुके हैं। अब नई जनरेशन आ चुकी है, और नई जनरेशन आजमगढ़ को एक सुंदर दिशा और दशा देने का काम करेगी। एक स्वस्थ वातावरण है यहाँ पर, एकदम सब लोग मस्ती में जी रहे हैं, सब लोग मस्ती में खा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। जो कचड़े हैं उनका इलाज करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा यही मैसेज है कि पॉजिटिव होकर सकारात्मक दिशा और दशा में काम करने की जरूरत है। डॉक्टर अनूप, संक्षेप में जवाब, क्योंकि आप सफल लोग हैं और आप जब बात रखेंगे तो आपकी बात को सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए।